नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार स्वाति एकेडमी पर। यूपीएसआई के विगत परीक्षाओं के प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की आज ये 8वीं क्लास है। इसके पहले की 7 क्लासें चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, पद्मावत किसकी रचना है? ए. जसवंत सिंह, बी. मलिक मोहम्मद जायसी, सी. कुतुबन, डी. प्राणचंद चौहान। इसका उत्तर होगा बी. मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 2, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? ए. विसर्ग संधि, बी. व्यंजन संधि, सी. इनमें से कोई नहीं, डी. स्वर संधि। निर्गुण शब्द में संधि, इसका उत्तर होगा ए. विसर्ग संधि। निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद होगा निह धन गुड़। निह धन गुड़ से मिलकर निर्गुण बना है। प्रश्न संख्या 3, असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? ए. अनंत, बी. ससीम, सी. अंबर, डी. अवकाश। असीम का विलोम कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा बी. ससीम। असीम का विलोम ससीम और अनंत का विलोम अंत होगा। अनंत जिसका अंत ना हो, इसका विलोम क्या होगा? अंत। अंबर का अवनि। आकाश का अवकाश का अवकाश का होगा अनवकाश। अनवकाश अनवकाश। प्रश्न संख्या 4, निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? निराधार शब्द का विलोम ए. साक्षर, बी. साल, सी. साध्य, डी. साधार। निराधार का विलोम, इसका उत्तर होगा डी. साधार। निराधार का विलोम साधार। स और आधार से मिलकर बना है, मतलब आधार सहित। साध्य का विलोम होगा असाध्य। साक्षर का विलोम होगा निरक्षर। और निराधार का साधार या आधार दोनों होगा। प्रश्न संख्या 5, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? ए. तत्पुरुष, बी. द्वंद्व, सी. यण, डी. द्विगु। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है पूछा है। इसका उत्तर सी होगा यण। और ए, बी, डी तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु ये क्या हैं? समास के प्रकार हैं। ये सब क्या हैं? समास के प्रकार हैं, न कि संधि के। और यहाँ संधि का एक ही प्रकार है यड़, तो यहाँ जो है स्वागत में यड़ संधि होगी। इसका विच्छेद हम करेंगे तो शब्द होगा सु धन आगत। स्वागत का संधि विच्छेद सुधन आगत।
प्रश्न संख्या 6, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ए वीरता, बी ए एंड बी दोनों, यहाँ डी होगा, बी की जगह डी होगा। सी वीर और जो डी वीरत्व। वीर में वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए और डी दोनों, ए डी दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन इसका सही होगा बी वाला, ए और डी दोनों, ए और डी दोनों सही होगा। वीर में वीर शब्द में ता प्रत्यय लगाकर वीरता बना है, भाववाचक संज्ञा है जो कि, और वीरत्व में वीर में त्व प्रत्यय लगाकर वीरत्व बना है, दोनों क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। प्रश्न संख्या 7, हरडे वाणी किसकी रचना है? ए सुंदरदास, बी धर्मदास, सी मलूकदास, डी नानक देव। हरडे वाणी किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा सी दादू दयाल। दादू दयाल की रचना है हरडे वाणी, और इनका एक रचना और है अंगवधू। दादू दयाल सुंदरदास के क्या हैं? गुरु हैं, सुंदरदास के गुरु हैं। प्रश्न संख्या 8, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अज्ञेय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? इसका उत्तर होगा बी अज्ञेय। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का उपन्यास है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और नदी के द्वीप अपने अजनबी ये भी अज्ञेय जी का ही उपन्यास है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 9, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी कौन है? इसका उत्तर होगा बी संस्कृत। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। संस्कृत को देवभाषा भी बोला जाता है, देवभाषा भी कहा जाता है, देवभाषा। और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? ए उड़िया, बी बांग्ला, सी असमिया, डी कन्नड़। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सा है? इसका उत्तर होगा डी कन्नड़। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 11,
इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ए अमर तरंगिणी, बी विष्णुपदी, सी विपथगा, डी पुष्पधन्वा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसका उत्तर होगा डी पुष्पधन्वा। पुष्पधन्वा कामदेव का पर्यायवाची है। पुष्पधन्वा कामदेव का है। बाकी त्रिपथगा, विष्णुपदी और अमर तरंगिणी ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। कामदेव का और पर्यायवाची देख लेते हैं। अनंग, कंदर्प, रतिनाथ, मन्मथ, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 12, जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए अज्ञेय, बी अनंत, सी अजेय, डी अगाध। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा सी अजेय। जिसे जीता न जा सके के लिए अजेय शब्द है। अज्ञेय जिसे गाया न जा सके। अनंत जिसका कोई अंत न हो। अगाध जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहते हैं? अगाध, जो बहुत गहरा हो। और जिसे जीता न जा सके अजेय। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए घनिष्ठ, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठ, डी घनिष्ठ। इनमें से कौन सा शुद्ध है? इसका उत्तर होगा डी घनिष्ठ। घनिष्ठ शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 14, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए अमृत राय, बी रघुवीर सहाय, सी त्रिलोचन, डी यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात के रचनाकार, इसका सही होगा उत्तर डी यशपाल जी हैं। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार यशपाल हैं। इनके और उपन्यास हम देख लेते हैं। दादा कामरेड, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, झूठा सच, ये सब क्या है? यशपाल जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 15, आम के पत्ते किसकी रचना है? आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला था? ए मृदुला गर्ग, बी विश्वनाथ तिवारी, सी रामदरस मिश्र, डी कृष्णा शोभती। आम के पत्ते, इसका उत्तर होगा सी रामदरस मिश्र। ये रामदरस जी की रचना है। इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? 2011 में। प्रश्न संख्या 16, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए महापंडित, बी शत्रु, डी मित्र, सी मित्र, डी महामूर्ख।
अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ। उत्तर होगा सही डी, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख। प्रश्न संख्या 16, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है पूछा है। ए न, बी त, सी ट और डी द। कौन सा दंत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा सी ट। ट क्या है? मूर्धन्य है। न, त, द ये क्या है? दंत्य है और ट मूर्धन्य है। प्रश्न संख्या 18, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास कौन सी पत्रिका में किया गया है? ए सुदर्शन, बी हिंदी प्रदीप, सी आनंद, डी आनंद कादम्बिनी। इसका उत्तर होगा सी आनंद। प्रश्न संख्या 19, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए कंठ्य, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंत्य। ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका उत्तर होगा सी मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। कंठ जो है क वर्ग का है। कंठ क वर्ग का। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, क वर्ग का कंठ होगा। तालव्य, इचु यसा नाम तालु, च वर्ग का तालु। दंत, लितु लसा नाम दंत्य, ये त वर्ग का है। और ट वर्ग का मूर्धन्य। प्रश्न संख्या 20, इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है पूछा है। ए कुंडलियाँ, बी दोहा, सी रोला, डी चौपाई। अर्ध सममात्रिक, इसका उत्तर होगा बी दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है, वह भी अर्ध सममात्रिक है। कुंडलियाँ जो है क्या है? विषम मात्रिक। कुंडलियाँ विषम मात्रिक है। रोला चौपाई ये सममात्रिक छंद हैं। चौपाई में 16 मात्रा, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्रा होती है और रोला में प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद हैं। प्रश्न संख्या 21, अस्थावर का विलोम कौन सा होगा? ए जंगम, बी स्थिर, सी जड़, डी स्थूल। अस्थावर का विलोम, इसका उत्तर होगा ए जंगम। अस्थावर का जंगम, स्थिर का अस्थिर, जड़ का चेतन। जड़ का विलोम चेतन होगा।
स्थूल का विलोम सूक्ष्म। स्थावर का विलोम जंगम। प्रश्न संख्या 22, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? पक्षी का पर्यायवाची ए वृंद, बी शार्दूल, सी विहंग, डी उरग। इसका उत्तर होगा सी विहंग। पक्षी का पर्यायवाची विहंग होगा। इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं। परिंदा, पखेरु, नभचर, शकुंत, ये सब क्या हैं? पक्षी के पर्यायवाची। और शार्दूल का होगा शेर, हरि, नाहर, सिंह, मृगराज, केसरी। ये सब क्या हैं? ये सब शार्दूल के पर्यायवाची हैं। और उरग का होगा, सर्प, भुजंग, सांप, नाग, पन्नग, विषधर। ये सब उरग सांप के पर्यायवाची हैं। वृंद का होगा गण, जैसे कहते हैं शिक्षक वृंद या शिक्षक गण। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? ए सुधा, बी इंद्रा, सी आत्मजा, डी भानुजा। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा सी आत्मजा। पुत्री के और पर्यायवाची देख लेते हैं। दुहिता, सुता, नंदिनी, ये सब क्या हैं? पुत्री के पर्यायवाची। भानुजा यमुना का है। यमुना का कालिंदी, अर्कजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, ये सब यमुना के हैं। और सुधा का अमी, सुधा का होगा अमी, अमृत, सोम, पीयूष। ये सुधा का पर्यायवाची है। इंद्र का इंद्राणी, इंद्रा का होगा इंद्राणी और सची। प्रश्न संख्या 24, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? विवेकी का विलोम ए मूढ़, बी
विनम्र, सी विपन्न, डी अविवेकी। विवेकी का विलोम, इसका उत्तर होगा डी अविवेकी। विवेकी का विलोम अविवेकी। मूढ़ का विलोम, मूढ़ का ज्ञानी। मूढ़ का विलोम क्या होगा? ज्ञानी। विनम्र का उदंड। विनम्र का उदंड। विपन्न का संपन्न। विपन्न का विलोम संपन्न। विनम्र का उदंड विलोम होगा। मूढ़ का विलोम ज्ञानी होगा। विवेकी का विलोम अविवेकी होगा। प्रश्न संख्या 25, अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है पूछा है। ए अधि, बी उत, उत, सी दुर, डी अति। अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा डी अति। अतियुक्ति शब्द अति उपसर्ग से और उक्ति शब्द से मिलकर बना है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि, क्योंकि ई को यहाँ ई के जगह य आदेश होगा, तो क्या होगा? यण संधि। प्रत्येक रस में संचरण, रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? ए उद्दीपन, बी संचारी भाव, सी अनुभाव, डी अस्थाई भाव। संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा बी संचारी भाव। संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। जो भाव को उद्दीप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। और अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय के हृदय द्वारा किए गए क्रियाकलाप, जब अस्थाई भाव जागृत हो उसके बाद जो आश्रय क्रियाकलाप करता है उसे अनुभाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 8। वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहती हैं तथा उनसे संबंधित कारण जब सामने आता है तो वो जागृत हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। प्रश्न संख्या 27, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी बहुव्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। गिरिधर शब्द में समास कौन सा है? इसका उत्तर होगा सी बहुव्रीहि समास। गिरि को धारण करने वाला, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला कौन? अर्थात कृष्ण। यहाँ कृष्ण का संकेत हो रहा है। यहाँ अव्ययी भाव बहुव्रीहि समास है। और कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होता है। जैसे महान पुरुष, तो यहाँ पुरुष की महानता बताई जा रही है। और अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, यहाँ यथाशक्ति, तो यथा क्या है? अव्यय है। तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जो है समास करने पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी व्यंजन संधि।
सन्मार्ग का विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सत धन मार्ग। सत धन मार्ग से मिलकर बना है सन्मार्ग। व्यंजन यदि क च ट त प के बाद न म, क च ट त प के बाद न आए और म आए तो जो ये क च ट त प यहाँ जो होगा प्रथम पद में वो क्या होगा, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ त जो है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो त का पंचमाक्षर क्या है, त थ द ध न, ये न में बदल जाएगा तो शब्द बनेगा सन्मार्ग। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ए स्वर्ण, बी कुआं, सी सूरज, डी कपूत। तत्सम शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा ए स्वर्ण। स्वर्ण क्या है? तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा? सोना। कुआं, सूरज, कपूत ये क्या है? तद्भव है। इसका कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप। कुआं का तत्सम कूप। सूरज का सूर्य। सूरज का तत्सम सूर्य। और कपूत का कुपुत्र। प्रश्न संख्या 30। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए यानी, बी द्वंद्व, सी यानी, डी उज्ज्वल। इनमें से कौन सा शुद्ध है पूछा है। इसका जो है ए और बी यानी और द्वंद्व, इसमें दोनों शुद्ध हैं। क्या हैं? दोनों शुद्ध हैं। यानी गलत लिखा गया है, उज्ज्वल गलत लिखा गया है, ये दोनों अशुद्ध हैं, बाकी इसमें दोनों शुद्ध हैं। आयोग लेकिन इसमें ए ही माना है यानी को। द्वंद्व भी शुद्ध ही है। और उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? उज्ज्वल में दोनों ज स्वर रहित होंगे। प्रश्न संख्या 31। ये पैरा है, इसको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। पैरा यहाँ से शुरू है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31। बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा? बेहतर जो शब्द है उसके लिए हिंदी में कौन सा अर्थ है? ए अच्छा, बी उत्कृष्टतम, सी
उत्कृष्टतर, डी उत्कृष्ट। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए, बेहतर के लिए अच्छा शब्द है। प्रश्न संख्या 32, दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वाले लोगों से हम मिलते हैं? ए उच्च स्तर, बी उच्च एवं निम्न स्तर, सी निम्न स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा बी, दैनिक जीवन में हम उच्च और निम्न स्तर के कार्य करने वाले लोगों से मिलते रहते हैं। प्रश्न संख्या 33, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? ए स्तर भेद, बी कर्मनिष्ठा की महिमा, कर्मनिष्ठा की महिमा, सी काम की महिमा, डी उच्च ऊंच और नीच। इसका उत्तर होगा बी, कर्मनिष्ठा की महिमा। प्रश्न संख्या 34, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए विधुर, बी विपत्नीक, सी वियोगी, डी अपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 34, इसका उत्तर होगा बी विपत्नीक। जिसकी पत्नी साथ ना हो उसके लिए एक शब्द है विपत्नीक। और विधुर किसे कहा जाता है? जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो। विरह में दुखी व्यक्ति को क्या कहते हैं? वियोगी। विरह में दुखी व्यक्ति। दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। प्रश्न संख्या 35, पलंग का तत्सम कौन सा होगा? पलंग का तत्सम कौन सा होगा? ए प्लंग, बी प्लवंग, सी परमंग, डी पर्यंक। पलंग का तत्सम क्या होगा? डी पर्यंक। पलंग का तत्सम पर्यंक होगा। प्रश्न संख्या 36, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ए भ्रांतिमान, बी विशेषोक्ति और डी सी विरोधाभास, डी विभावना। इसका उत्तर होगा डी क्या? विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। बिना पैर के यहाँ पैर नहीं है पर चलने की क्रिया हो रही है। सुनय बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनने की क्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना। और इसका ठीक उल्टा होता है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति क्या होता है? विभावना का ठीक उल्टा। जहाँ कारण हो पर कार्य ना हो, कारण तो हो पर कार्य ना हो। जैसे पानी बीच, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी। यहाँ क्या है? कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है। पानी तो है
लेकिन जो मछली है वह प्यासी है। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? भ्रम होता है। समान गुणधर्म होने के कारण भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, एड़ी मीड़त जाए। जो नाइन है उसको भ्रम पैदा हो जाता है नायिका के पैरों की लालिमा में महावर का। और विरोधाभास में क्या होता है? विरोध का आभास तो होता है पर विरोध होता नहीं है वास्तव में। यहाँ विरोधाभास में विरोध का आभास होता है पर विरोध होता नहीं है। जैसे इसका उदाहरण है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जैसे जैसे श्याम रंग में डूबा अनुरागी जो है या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अनुरागी मतलब प्रेमी की हृदय की गति कोई समझ नहीं पा रहा है, वह ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूब रहा है त्यों त्यों उज्ज्वल हो रहा है। यहाँ जो है श्याम, जो श्याम शब्द है, श्याम ये कृष्ण के लिए है। श्याम जो है पंक्ति में कृष्ण के लिए कहा गया है कि ज्यों ज्यों कृष्ण के अनुराग में अनुरागी डूब रहा है त्यों त्यों उज्ज्वल का मतलब उज्ज्वल, निर्मल और पवित्र होता जा रहा है। तो यहाँ विरोध का आभास हो रहा है किंतु विरोध है नहीं। विरोध का आभास होने, पंक्ति का जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तो आभास जो होता है वह दूर हो जाता है। प्रश्न संख्या 37, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। काली घटा का घमंड घटा, इसका उत्तर होगा ए यमक अलंकार। यहाँ जो घटा शब्द है ये 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। काली घटा, यहाँ घटा का मतलब बादल से है, और घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब घटने से है, कम होने से। तो घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। प्रश्न संख्या 38, देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ए द्विभर, बी द्विवर, सी दुर्बह, डी द्वितीवर। देवर का तत्सम, देवर क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, द्विवर। देवर का तत्सम द्विवर होता है। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? ए सफरी, बी जलोदरी, सी मीन, डी मत्स्य। मछली का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं सब मछली के पर्यायवाची हैं। सफरी भी है, जलोदरी भी है, मीन भी है, मत्स्य भी है। और यहाँ जो है आयोग ने जलोदरी को नहीं माना है, जलोदरी को मछली का पर्यायवाची नहीं माना है। बाकी इसमें जलोदरी भी क्या है? मछली के ही पर्यायवाची हैं, परंतु आयोग इसको नहीं माना है कि ये जलोदरी का पर्यायवाची नहीं है। यही ऑप्शन आयोग ने सही माना है। प्रश्न संख्या 40, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ए दौड़ता है, बी घोड़ा, सी तेज, डी काला। क्रिया विशेषण पूछा है
काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसका उत्तर होगा सी, तेज। तेज जो है क्रिया विशेषण पूछा है, तो क्रिया क्या है? दौड़ता है। दौड़ना जो है क्रिया है, तो इसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ता है। तेज जो शब्द है यह दौड़ने की विशेषता है, इसलिए यहाँ जो है तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। और घोड़ा जो है यह संज्ञा शब्द है। काला जो है विशेषण है। घोड़े की विशेषता है कि काला है, और दौड़ना क्या है? क्रिया है। इसी के साथ 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।